हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। उसके लिए अपन ने पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपकी यूनिट थर्ड है, जिसके अंदर आपके कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला पार्ट है एंड प्रोटोकोडेट वाला पार्ट भी उसमें इंक्लूड है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने आपके हेमिकोडेट से जो आपका बेलनोग्लोसस था, उसकी कंप्लीट स्टडी की थी। उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन अपना डिस्कस की थी। जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैक्सिमम आउटपुट है क्वेश्चन बनने का, वो सारी चीज़ें अपन ने वहाँ से देखी थी। आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो आपका हेड मानी है आपके टॉपिक के अंदर, ठीक है? सब फाइलम की बात करें तो ये रहने वाला आपका क्या है? यूरोपोडेटस है। या इनको एक और नाम से बोलते हैं ट्यूनिकेट्स। तो जैसे अपन ने बेलनाग्लोसिस स्टडी किया था, तो उस टाइम अपन ने पहले आपके जो हेमिकोडेट की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी डिस्कस की थी। क्योंकि अगर आपको सब फाइलम्स के कैरेक्टर पता है, तो उसके बाद में आप एनिमल के, ऑर्गेनिज्म के अपने आप आंसर निकाल सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन कैरेक्टर तो वही है। सो उसके अकॉर्डिंग पहले अपन आपके यूरोकोडेट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखेंगे। उसके बाद में अपन हाइड्रोमाइनिक की सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि अगर अपन को यूरोकोडेट का पता रहेगा, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? तो देखो, पहले अपन डिस्कस करते हैं कि यूरोकोडेट नाम कैसे पड़ा, ट्यूनिकेट्स इनको क्यों बोलते हैं, ये सारी चीजें पहले अपन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि अपने को जो बेसिक वाली चीजें वहां से आइडिया रहे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हर एक लाइन से रहती है आरपीएससी के अंदर। और दूसरी बात, आजकल आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है हर एक लाइन को इम्पोर्टेंट तरीके से डिस्कस करने की। पहले तो अपनी ये बात करें कि इनको यूरोकोडेट क्यों बोलते हैं। देखो, जो आपके कोडेड का करेक्टर है नोटोकोड वाला, ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, जो आपके नोटोकोड है वो सिर्फ इनके टेल रीजन में पाई जाएगी, और वो भी लार्वल स्टेज के अंदर। ठीक है, सो नोटोकोड ओनली प्रेजेंट इन टेल ऑफ लार्वा। ठीक है, समझ गए? तो लार्वा की जो टेल है सिर्फ उसके अंदर पाई जाएगी। इसका लार्वा कौन होता है? टेडपोल। ठीक है, टेडपोल जैसे लार्वा है इनका। तो यहाँ पे चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे नोटोकोड है वो सिर्फ और सिर्फ इनके लार्वल स्टेज के अंदर पाई जाएगी। उसके बाद में जो आपके एडल्ट है उसके अंदर आपके कैरेक्टर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखिए, इसलिए इनका नाम पड़ा यूरो हो गया। ठीक है, सो टेल विल बी फाउंड ओनली ऑन टेल रीजन ऑफ टेडपोल लार्वा। ये बात होगी। दूसरी बात, इनको ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर आपको एक कवरिंग मिलती है, एक जैसे जैकेट टाइप की कवरिंग है इनकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं टेस्ट। और वो किससे बना होता है? वो एक सेलुलोज जैसा होता है सबस्टांस, जिसको बोलते हैं ट्यूनिसन। इसलिए इनको बोलते हैं कि ट्यूनिकेट्स। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, बॉडी कवर्ड विथ प्रोटेक्टिंग प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, ये कवर किससे बना होगा आपका? मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ठीक है, और ये ट्यूनिसिन कैसा होता है? आपके एक तरह का सेलुलोज की तरह। ठीक है, सिमिलर होता है आपके सेलुलोज की तरह, इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या? ट्यूनिकेट्स। तो यूरोपेडेट अपने इसलिए कहा कि इनके सिर्फ टेडपोल लार्वा की लास्ट टेल के अंदर आपको मिलेगा नोटोकोड, इसलिए अपन यूरोकोडेट कहा। और ट्यूनिकेट इसलिए कहा कि इनकी बॉडी के ऊपर एक कवच पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, और वो कवरिंग बनी होती है आपकी सेलुलोज जैसे ट्यूनिसिन से। ठीक है, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेट। ये दोनों बातें हो गई इंपॉर्टेंट कि इनके नाम की बात हो गई। अब अपन चलते हैं आगे और चीजें। यूरोकोडेट मोस्टली आपके एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल है। ठीक है, यहाँ पे आपको एनिमल मिलेंगे, कुछ एक तो आपको फिक्स मिलेंगे, सेडेंटरी हैं, मोस्टली तो सेडेंटरी है, बट सम पेलेजिक मतलब फ्री स्विमिंग भी है। ये बात हो गई। बॉडी की बात हो गई, कौन सी वाली? कवरिंग की बात आई गई। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से आपको कंप्लीट मिलेगी।
कोडेड का जो एक कैरेक्टर है आपको फेरेंजियल डिक्लेप्स वाला वो मिलेगा एडल्ट्स के अंदर भी फेरेंजियल। ये आपके सीलियरी फीटर हैं। ठीक है। बाइसेक्सुअल एनिमल है। एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा की बात करें तो टेडपोल। ठीक है। इनके अंदर क्या है, फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज होती है, जो उसका लार्वा एकदम आपके फ्रॉग जैसा होता है। ठीक है, फ्रॉग का जो टेडपोल होता है उसकी तरह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, ये यूरोपोडेट का इंपॉर्टेंट करेक्टर है। 2021 वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसका फाइलम मिलता है, यूरोपोडेट। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये हुआ जब आपके मेटामॉर्फोसिस होगा तो उस टाइम जो आपका फ्री स्विमिंग लार्वा है वो एक एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन वो लेस डेवलप होगा एडल्ट। ठीक है, लार्वा इनटू लेस डेवलप एडल्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी लास्ट में और बता दूंगा सारी चीजें। एक्सक्रेशन की बात करें तो आपको एक्सक्रेशन के लिए यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम आते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे रहेगी आपकी पाइलोरी ग्लैंड, नेफ्रोसाइट एंड सुप्रान्यूरल ग्लैंड। ठीक है, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है, हार्ट वेंट्रल लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बातें हो गई यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके यूरोपोडेट। ठीक है। दूसरी चीज जो अपन ने बात की, जो आपके बॉडी के ऊपर टेस्ट पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या रेस्पिरेशन एक तो रहेगा आपके बाय गिल्सलिट। दूसरी चीज जो टेस्ट है वो भी यहाँ पे आपके रेस्पिरेटरी असेसरी ऑर्गन का काम करेगा। ठीक है, टेस्ट भी आपके रेस्पिरेशन में काम करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। अब अपन बात करें कि यूरोकोडेट का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर कितनी क्लास मिलेगी आपको। तो यूरोकोडेट को जब अपन क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको 3 क्लास मिलेगी। कितनी, 3। बेसिक पता होना चाहिए। पहले आपके एसिडेसिया, सेकंड आपके थैलेसिया, एंड देन लास्ट वन इज लार्वेसिया। एसिडेसिया के अंदर एग्जांपल देने को हर्डमानी है। ठीक है, सायोना, दोनों ध्यान रखना। और एसिडिया भी इसी के अंदर है। थैलेसिया के अंदर आप पायरोसोमा जानो। और पायरोसोमा के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और पाई जाती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पायरोसोमा और किस चीज के लिए नोन है। पायरोसोमा डोलियोलम। लार्वेसिया की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा आपको ओइकोप्यूरा। ठीक है, तो ये बातें होगी इसलिए आपके बेसिक बेसिक जो करेक्टर है यूरोपोडेट, वो सारी स्टडी आपको आ गई। अब अपन चलते हैं मेन जो आपका हर्डमानिया टॉपिक है, ज़्यादा से क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको अपने यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है, वन बाय वन करके हर बात को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम के लिए सारी चीज़ें एकदम एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर की तरह है, फिर तो आप अपने नोटबुक में नोट्स करते रहना इंपॉर्टेंट चीज़ें। अपन चलते हैं आपके हर्डमानिया के पास। ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ डिस्कस करते हैं कि हर्डमानिया के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। पहले तो मैं क्लासिफिकेशंस की बात कर लेता हूँ।
ठीक है, तो फाइलम क्या रहेगा? कोर डेटा। तो फाइलम यूरो कोर डेटा। क्लास एसीडी अभी बताया था। सब क्लास यूरोगोना। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर जो ध्यान रखना है। ऑर्डर स्टोली डी ब्रेंकिया, स्टोली डी ब्रेंकिया, फैमिली पायूरिटी, एंड जीनस क्या रहेगा आपका? थर्ड मानिए। क्योंकि बेसिक क्लासिफिकेशन के बाद इसके और क्या क्या नाम है? इसके अदर नेम की बात करें थर्ड मानिया के, तो इसको बोलते हैं आपके सी स्क्वायर्स। ठीक है, अंडा पासी इसी का नाम है। ठीक है, और लाइकाना और सी टू लिप्स। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वन बाय वन करके हम साथ चीजें डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप हर्ड माइनिंग का डायग्राम देखते तो वो एक आपको ऐसे थैले की तरह दिखेगा, एक आलू की तरह से फैला हुआ छोटा सा है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा माइंड के अंदर ध्यान रहे। ठीक है, दूसरी चीज ये थोड़े से आपको पिंकिश कलर के दिखेंगे, और ये पिंकिश कलर किस वजह से रहेगा? ये इनके अंदर रहेगा जो सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरीज है टेस्ट के अंदर, उसकी वजह से। ठीक है, तो किसकी वजह से रहेगा? सुपरफिशियल ब्लड कैपिलरी इन टेस्ट। उनकी वजह बॉडी का कलर कैसे रहेगा आपको? पिंक कलर का। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी है वो डिवाइड रहती है दो पार्ट के अंदर। एक तो रहता है बॉडी प्रॉपर, एंड देन सेकंड वन इज फुट। ठीक है, दो में डिवाइड रहती है। बॉडी प्रॉपर की बात करें तो बॉडी प्रॉपर के अंदर आपको जो चीजें मिलेगी देखने वाली, ठीक है, एक तो यहाँ पे मिलेंगे आपको ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? ब्रेंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा वो लिख लेना। ब्रेंकियल और एट्रियल अपर्चर है, ये गार्ड रहते हैं इनके चारों तरफ। ठीक है, गार्डेड बाय फोर लिप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गार्डेड बाय फोर लिप्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से इस बात का ध्यान रखना, काफी बेनिफिशियल चीज है। तो आपको अपर पार्ट के अंदर क्या मिलेगा इसका? ठीक है, एट्रियल अपर्चर मिलेगा, ब्रेंकियल अपर्चर मिलेगा, ब्रेंकियल साइफन मिलेगा, और आपको एट्रियल साइफन मिलेगा किसके अंदर? बॉडी प्रॉपर के अंदर। फुट की बात करें तो फुट के अंदर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, तो इसलिए यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चन हमारे करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब चलते हैं टेस्ट की बात करें, जो इनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग पाई जाती है इसको बोलते हैं ट्यूनिक। किसकी बनेगी पहली बात में? मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ठीक, टेस्ट की कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो यहाँ से मिलेगा आपको एक तो मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स बना होगा किसका? आपके ट्यूनिसिन का। इसके अंदर ट्यूनिसिन देखने को मिलेगा। सेकंड आपके रहेगा कॉर्पल्स। ठीक है, थर्ड रहेगा आपके इंटरलेकिंग फाइबर्स। और अगली स्ट्रक्चर रहेगी यहाँ पे कैलकेरियस।
स्पाइक्यूल्स। ठीक है, अब इसके टेस्ट की मैं 2-3 बातें इंपॉर्टेंट करता हूँ। मैट्रिक्स के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या मिलेगा, बेसिकली ट्यूनिसिन आपको। दूसरी चीज़, कार्पल्स के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था दास। क्या नाम था? दास। उन्होंने स्टडी की 1936 में। उन्होंने बताया कि जो हार्डमानिया है, उसके अंदर जो सेंसिटिविटी का करैक्टर है, सेंसिटिविटी का फीचर है, या अपन ये कहेंगे जो सेंसिटिवनेस है, वो किसकी वजह से है? वो है आपके जो इनके टेस्ट के अंदर नर्वस सेल है, उसकी वजह से। सो सेंसिटिवनेस इन हार्डमानिया ड्यू टू presence of नर्वस सेल इंटरेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना, एक नाम आएगा यहाँ पे, टर्मिनल लोब। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना, क्वेश्चन बन जाएगा। टर्मिनल लोब, यानी कि बोले एम्पुली। ठीक है। इसके अंदर क्या है आपके, ठीक है, आपके टेस्ट के अंदर आपको क्या रहेगा, जैसे कुछ आपको पीयर शेप स्ट्रक्चर मिलेगी, गोलाकार संरचना, ओवल शेप। ठीक है, उनको अपन नाम देने के टर्मिनल नोब और एम्पुली। टर्मिनल लोब, नोब और जो एम्पुली है, इनका काम है आपके टेस्ट के ऊपर रेड पैचेस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या रहेगा आपका, रेस्पॉन्सिबल फॉर रेड पैच ऑन सरफेस ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट की सरफेस के ऊपर जो आपको रेड पैचेस मिलेंगे, वो किसकी वजह से है? आपके टर्मिनल और एम्पली की वजह से। दूसरी चीज, ये आपके काम करते हैं असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का और रिसेप्टर की तरफ। ठीक, रिसेप्टर ऑर्गन का काम भी करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि यहाँ से ये बताओ कि एम्पुली या टर्मिनल नोब का काम क्या क्या है। तो एक तो वो रेड पेचेस के लिए जिम्मेदार है, असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगे, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन का काम करेंगे, प्लस ये आपस में नर्वस सेल को कनेक्ट भी करते हैं। ये बातें होगी किसकी, आपकी टेस्ट की। स्पाइकल्स की बात करें यहाँ पे, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्पाइकल्स मिलेंगे आपको दो तरह के, एक तो मिलेंगे मेगा, मतलब लार्ज मेगा स्केल, एक मिलेंगे आपको माइक्रो। अब देखना क्वेश्चन क्या बनेगा है। ये आपको मिलेंगे पूरी बॉडी के ऊपर, लेकिन हार्ट वाले पार्ट को छोड़, तो कहाँ पे नहीं पाए जाएंगे? हार्ट वाले पार्ट पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑन कंप्लीट बॉडी एक्सेप्ट हार्ट। इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज, ये दो टाइप के होंगे। पहला रहेगा आपके जो पिपेट होती है, उसकी संरचना जैसे पिपेट शेप्ड, और सेकंड रहेगा स्पिंडल शेप। हो गई बात। माइक्रो की बात करें तो ये स्ट्रक्चर के अंदर छोटी है, तो इसलिए इनको नाम दे रखा क्या, माइक्रो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेगा स्केलेरस है वो बॉडी के कौन से पार्ट में नहीं पाया जाता, तो कौन सा है? हार्ट वाला पार्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं मेंटल या बॉडी वॉल की बात करें। ठीक है, आपके जो टेस्ट है उसके नीचे मिलेगी आपको क्या, बॉडी वॉल और मेंटल। ठीक है, मेंटल और बॉडी वॉल की बात करें तो यहाँ से आपको जो और इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना है, एक सेकंड। ठीक है, अगर अपन बात करें कि आपके जो मेंटल है उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाएगी जो आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आउटर एपिडर्मिस मिलेगा, मेजेंकाइम, एंड थर्ड वन इज इनर एपिडर्मिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको।
दूसरी चीज़ जो आपका मेंटल है, वो एक लार्ज वाटर फील्ड कैविटी है, उसके अंदर एनक्लोज़ रहेगा, उसको बोलेंगे एट्रियम। तो यहाँ से ध्यान रखना एट्रियम किसके लिए बोलेंगे? मेंटल एनक्लोज्ड इन वाटर फील्ड कैविटी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ऐड कर लेना, जो आपका टेस्ट होता है, ये बेसिकली आपको ओरिजिनल मेसोडर्मल होता है। ठीक है? तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ से इम्पोर्टेंट। ये बात होगी किसकी? आपके मेंटल की। विसरल ऑर्गन की बात करें, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है? इंटरनल ऑर्गन या विसरा की बात करें, ठीक है? जो आपके इंटरनल या विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरा आपको कब दिखेगी? जब आप टेस्ट को हटाओगे बॉडी से, ठीक है? तो विसरा सीन व्हेन टेस्ट, जब आप बॉडी से टेस्ट हटाओगे तो उसके नीचे दिखेगा आपको क्या? इंटरनल ऑर्गन व्हेन टेस्ट इज रिमूव्ड। अब यहाँ से 2 कंडीशन है। जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे विसरा को, तो आपको क्या-क्या चीज़ें दिखेंगी? तो फ्रॉम लेफ्ट साइड क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगी लेफ्ट साइड से, वो कौन-सी होंगी? 2 स्पाइन, सॉरी 2 साइफन्स, ठीक है? स्टोमक, ठीक है? लेफ्ट लिवर लोब, इंटेस्टाइन के साथ में आप, सॉरी स्टोमक के साथ में यहाँ पे इंटेस्टाइन भी और रेक्टम वाला पार्ट भी, कि वो तो इंटेस्टाइन में आ गया। तो लेफ्ट लिवर लोब, ठीक है? नंबर 4 आपके लेफ्ट गोनाड एंड एंडोस्टाइल भी दिखेगी। अभी बात करेंगे एंडोस्टाइल का काम क्या है यहाँ। ठीक है, लेफ्ट साइड से ये देखेंगे। राइट साइड की बात करें, अब मैं लास्ट में और चीज़ें बता दूँगा, तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बातें कौन सी ध्यान रखनी है, ठीक है? ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो इधर से भी 2 साइफन्स, न्यूरल ग्लैंड जो आपकी एक्सक्रीशन में काम आती है, राइट लिवर लोब, लेफ्ट से लेफ्ट दिख रहा था यहाँ से, राइट लिवर लोब, राइट गोनाड, एंडोस्टाइल इधर से भी दिखेगी, एंड पेरिकार्डियम। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक चीज़ और ऐड करना है यहाँ से आपको, ट्रूसिलोम, ट्रूसिलोम मोस्टली रिड्यूस्ड। अब ये चीज़ नोट कर लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, मोस्टली रिड्यूस्ड ड्यू टू ओवर डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि आपको यूरो कोडेड के अंदर जो ट्रूसिलोम है मोस्टली रिड्यूस मिलते हैं, क्यों? क्योंकि आपके जो एट्रियम है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होने में, ओवर डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम। ठीक है? हर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है? डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर वही आपको माउथ मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल मिलेंगी, तो यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं देखने लायक, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और नोट कर लेना यहाँ से, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर एक यहाँ पे नाम आता है ब्रेंकियल टेंटिकल्स, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक? जो आपका साइपन है, तो वहाँ पे क्या आपको सर्किट से मिलेंगे, ऐसे जो ब्रांच स्ट्रक्चर रहेगी उसको नाम देंगे क्या? ब्रेंकियल टेंटिकल्स, ठीक है? इसका नंबर आपको ध्यान रखना है, ये नंबर में कितने होते हैं? नंबर 64। ये क्वेश्चन बनता है कि आपके जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स उनका नंबर कितना है? वो आपके 64। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर 64 में क्या-क्या है? 8 तो आपके लार्ज है, ठीक है? 8 मीडियम, तो कितने हो गए? 16। 16 स्मॉल है, तो कितने होंगे? 32।
और 32 जो रिमेनिंग है वो है वेरी स्मॉल। ये चीज़ नोट कर लेना। तो ब्रेंकल टेंटिकल्स हैं वो कितने हैं? 64 है, जिसके अंदर 8 बहुत बड़े हैं, 8 मीडियम है, 16 स्मॉल है और 32 वेरी स्मॉल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे। यहाँ से भी नाम आया था अपने सामने एंडोस्टेल। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि एंडोस्टेल किस किस के होमोलोगस वगैरह क्या है। देखो, होमोलोगस रहेगी किस किस के? होमोलोगस विथ एक तो हाइपोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ सिफेलोपोडेट, हाइपोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ सिफेलोपोडेट, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, किसके? सिफेलोपोडेट की दूसरी ये रहेगी आपके वर्टिब्रेट की बात करें तो थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। तो होमोलोगस किसके रहेगी? आपके एंडोस्टेल। तो ये रहेगी आपके हाइपोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ सेफेलोपोडेट और थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट। ठीक है, और इसका काम बेसिकली क्या है? आपके जो आयोडीन है, म्यूकस है, उसका आयोडीन का तो रीअब्जॉर्प्शन और आपकी जो म्यूकस उसका सीक्रेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ऐड कर लेना, जो इनके लोकोमोशन में जो फुट पाया जाता है उसका काम है एडेशन का। फुट का काम क्या रहेगा? एडेशन के लिए। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। बाकी और यहाँ पे बात करें अपन यहाँ पे, तो लीवर इनका बायलॉग मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, अब आएगी पाइलोरी ग्लैंड यहाँ पे। पाइलोरी ग्लैंड। ठीक है, पहली बात तो ये ओपन किसके अंदर होगी? आपकी प्रोक्सिमल लिम्ब ऑफ इंटेस्टाइन, ओपन इन। इसके डबल फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है? एक तो ये एक तो काम करेगी आपका वर्टिब्रेट का जो पेनक्रियाज है उसकी तरह, और एक करेगी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी काम है एक तो इसका, और एक वर्टिब्रेट का जो पेनक्रियाज है उसकी तरह काम करेगी। तो पाइलोरिक पेनक्रियाज के और एंडोस्टेल आपके थायराइड के, तो इन दोनों चीजों का आपका रिलेशन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, आपके यहाँ पे हर्टमानिया में रिवर्स करंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी माउथ के अंदर जो लार्ज पार्टिकल्स वगैरह हैं वो आते हैं, उनको क्या करेगा? उनको बाहर वापस फेंक देगा। किसके द्वारा? माउथ से जो एक मैकेनिज्म रहेगी रिवर्स करंट। ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स थ्रोन आउट ऑफ माउथ, किसके द्वारा? रिवर्स करंट के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनके अंदर जो आपको रिजल्ट फूड देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपके स्टार्स लाइक ग्रेन्यूल्स रहेंगे। इसके अंदर इन लीवर, इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। तो रिजर्व फूड की बात करें तो आपको स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स मिलेंगे लीवर, इसोफेगस, स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। रेस्पिरेशन आपको गिल स्लिट प्लस यहाँ से आपका टेस्ट के द्वारा भी। वेनेडियम यहाँ पे आपको एक पिगमेंट मिलेगा रेस्पिरेटरी। वेनेडियम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बाय वेनेडोसाइट सेल्स, बाय वेनेडोसाइट सेल। हर चीज के यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है,
और अगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरी चीज़, एक चीज़ और नोट कर लेना, मोस्ट ट्यूनिकेट एक्सट्रैक्ट रेयर मेटल वेनेडियम, क्या नाम है, वेनेडियम फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, मोस्टली ट्यूनिकेट्स है वो आपके वेनेडियम को सी वाटर उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सेप्ट हार्डमानिया, है ना, ये ध्यान रखना, हार्डमानिया ये काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ से आपको टेंगो रिसेप्टर मिलेंगे। ये लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, टेंगो रिसेप्टर है। ठीक है, टच वाले फोटो रिसेप्टर हैं। ठीक है, इनके जो आपके रेड पिगमेंट यहाँ पे ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। रियो रिसेप्टर वाटर करंट के लिए। थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, कीमो रिसेप्टर। तो 5 है, टेंगो, फोटो, रियो, थर्मो और कीमो रिसेप्टर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करें अपन। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, प्रोटोगाइनस है। ठीक है, तो प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज नॉट अकर। किसकी वजह से? प्रोटोगाइनस नेचर की वजह से। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे ऐड कर लेना, आपके जो ओवम के चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ओवम के चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन है, कौन सी है? वाइटेलाइन, इनर कोरियन, इनर कोरियन, आउटर कोरियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसकी थोड़ी अपन बात करते हैं, जो इसकी इसके अंदर क्लीवेज वगैरह कौन सा है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि अपने हार्डमान यहाँ कंप्लीट दिया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्रोटोगाइनस है, दैट मीन्स जो फीमेल गेमिट्स है वो पहले मैच्योर होगा। ठीक है, प्रोटोगाइनस होगा, प्रोटोएंटस होता तो मेल गेमिट पहले मैच्योर होता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, हर चीज का आपका यहाँ से ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। होलोब्लास्टिक। ठीक है, अनइक्वल एंड डिटर्मिनेट। ठीक है, तो आपको ब्लास्टोमर का फेट है वो पहले से डिसाइड है कि आगे जाके क्या बनाएगा। फर्स्ट क्लीवेज रहेगा आपका वर्टिकल। सेकंड में वर्टिकल है। थर्ड आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये चीज आना। दूसरी चीज, टेडपोल लार्वा के अंदर आपको अडेसिव पेपिली मिलेगी। ठीक है, कितनी? इसका नंबर ध्यान रखना, 3। इंपॉर्टेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ से। प्लस आपके रेट्रोग्रेड से मेटामॉर्फोसिस है ही। ये तो नोट करना ही करना आपको कि आपके यूरो कोडेड पूछे या फिर हटमाने से डायरेक्ट पूछे, तो ये ध्यान रखना, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको यहाँ से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं काफी। ठीक है, तो अगर अपन शॉर्ट में चीजें बात करें तो यहाँ से आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अटेसिव पेपिली कितनी थी? 3।
ठीक है? जो आपके ट्रंक है हेडमानिया के उसके अंदर पेपर कितने मिलेंगे आपको? 3। दूसरी चीज़ यहाँ से आपको ऑटोलिथ या ऑटोसिस्ट एक स्ट्रक्चर मिलेगी, शॉर्ट में ध्यान रखना। इसका काम है आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का। तो मेंटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आपका जो हैचिंग होगी लार्वा की, ठीक है? हैचलिंग के जस्ट बाद आपका जो लार्वा रहेगा, ठीक है? हैचलिंग के जस्ट बाद में आपका लार्वा रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा आपका? तो एक तो रहेगा फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव, ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। लाइट के टुवर्ड्स पॉजिटिव है और जियो के टुवर्ड्स नेगेटिव एंड जियो नेगेटिव जस्ट हैचलिंग के बाद में। तो लार्वा क्या रहेगा? फोटो पॉजिटिव और जियो नेगेटिव, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से एग्जाम में। तो होपफुली ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए, जो-जो चीज़ें हो सकती थी मैंने यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की है, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, ज़्यादा से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको इंटेस्टाइन ध्यान रखना है हेडमानिया की, यू शेप रहेगी, ठीक है? पाइलोरी ग्लैंड जो पैनक्रियाज़ की जैसी थी, वो कहाँ-कहाँ पे प्रेज़ेंट रहेगी आपको? मिलेगी आपको स्टोमक और इंटेस्टाइन में। टेस्ट क्या था? एक्सेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है? ब्रेकियल टेंटिकल कितने बताए थे? 64, ठीक है? सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रोटोगाइनस है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेल्फ फर्टिलाइज़ेशन इज़ occur ड्यू टू प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक है? सीलोम किस-किस का आपको रिड्यूस मिलेगी? ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ एट्रियम। सीलोम रिड्यूस ड्यू टू ओवर डेवलपमेंट ऑफ एट्रियम, ठीक है? एट्रियम साइफन के चारों तरफ कितने गार्डेड बताए थे लिप्स, ठीक है? एट्रियम ऑफ साइफन्स गार्डेड बाय 4 लिप्स। तो ये चीज़ें थी आपके इम्पोर्टेंट हेड मानिए की। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक और ऐड कर लेना, हेड मानी है वो आपके कुछ जगह कॉमन सेलिज़न का नेचर शो करता है, किसके साथ में? कुछ मोलस्क हैं उनके साथ में, ठीक है? कौन से मोलस्क हैं? टर्बिनेला, पायरम, टर्बिनेला रेपा, टर्बिनेला जेनिटस, ठीक है? ये क्या करेगा, आपको जो सेडेंटरी हेडमानी है उसको क्या करेगा, कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो इसको क्या है, फूड वगैरह मिलता रहेगा, तो कॉमन सेलिज्म का बिहेवियर भी शो करता है। माइक्रोफेगस हैं, ठीक है? छोटे-छोटे जो पार्टिकल्स उनको फीड करेंगे, लार्ज को नहीं, तो माइक्रोफेगस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? गोनाड मेसोडर्मल होंगे यहाँ से। तो होपफुली सेशंस के द्वारा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है? तो बेनिफिशियल सेशन है, तो आपका बेलेनोग्लोसिस पहले करवा दिया था, टॉपिक देखते रहना, ये आज आपका हेर्डमानिया पे हो गया। अब बचा आपका एम्फिओक्सिस सिफेलोपोडेट, वो भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके जो पायरोसोमा है, वो एक नोन है, किस चीज़ के लिए? उसका बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? सो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रीवियस लेक्चर देखना, दोनों लाइव्स हैं, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ऐड हो सकते हो, ठीक है? वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।